हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर चैनल AK24 मनी इन्वेस्टमेंट। तो आज के दिन हम लोग बात करेंगे एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में, जो जिसका कोई अब कॉम्पिटिटर नहीं है। वो अकेला ही सेक्टर में है और वही लीडर भी है। मगर कोरोना के वजह से कोरोना ने हर एक को मतलब प्रॉब्लम में डाला है। उस हिसाब से वो स्टॉक भी इस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम में ही है। मगर मे बी उस मतलब आगे उसका फ्यूचर तो अच्छा ही है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए हम लोग उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कौन सा है वो स्टॉक? वो स्टॉक का नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके नाम में ही है कि उसका क्या वर्क है, वो क्या करता है। और आप सब इसमें अवेयर हैं में ये आप रेलवे की टिकट निकालते हो, या फिर उसकी कैटरिंग है, टूरिज़म्स का भी आजकल है उसका। तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग अवेयर है इंडियन रेलवे के बारे में। तो चलो वो सेक्टर कब लिस्ट हुआ था वो देख लेते हैं। तो वो IRCTC लिस्ट हुआ था 2019 अक्टूबर में। और अभी जब लिस्ट हुआ था उसका प्राइस था 779.15। और आज उसका प्राइस है 2495। या मतलब 2 इयर्स में, ऑलमोस्ट 2 इयर्स, अभी तक 2 ईयर हुआ भी नहीं है, तो भी उसने 220% का रिटर्न दिया है। सोचिए, 220% का मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपया 2019 में लगाया होता IRCTC पे, तो आज उसकी कीमत होती 32 लैक्स। इतना तो कोई भी नहीं देता। इतना अगर आप कहीं कोई लैंड भी लेते हैं तो इतना सडनली मतलब चेंज तो नहीं आता। 2 साल में 220% रिटर्न, जो अच्छा खासा है। ये मल्टीबैगर भी हो सकता है आगे, क्योंकि ये स्टॉक इस टाइम पे तो मतलब अभी कोरोना की वजह से स्टॉप हो गया है लास्ट 1 ईयर से। तो जब ये स्टॉक भागेगा उस टाइम पे मतलब बहुत अच्छा होगा। और ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। मतलब अगर आप अभी 20-30 ईयर्स के हैं, आप लोग करीबन 10 या 20 ईयर्स के लिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि IRCTC इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं इसके अंदर कैसा है क्या है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। और 27 सितंबर 1999। एंड वो एज एन एक्सटेंड आर्म्स ऑफ द इंडियन रेलवे टू अपग्रेड, प्रोफेशनलाइज एंड मैनेज द कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज at stations on train and other location, and to promote domestic and international tourism through development of budgets, hotels, specials, tour packages, information and commercial publicity and local reservation systems। तो ये है इसका मेन सोर्स कंपनी वेबसाइट। अगर आप देखोगे तो IRCTC को प्रॉफिट, अगर आप रेलवे टिकट भी निकालते हो तो वो भी IRCTC का ही है। और अभी आपने देखा ही होगा कि पहले ऑनलाइन टिकट निकालना फ्री था, मगर अब उस पर चार्जेस लगता है। और चार्जेस भी मतलब अच्छा खासा है, 30 to 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ है। वो डिपेंड्स ऑन टिकट्स और उसका कितना प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आगे इन फ्यूचर अगर इसका प्राइस तो बढ़ता ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि कम हो जाएगा। तो वो सबका प्रॉफिट किसका होगा? IRCTC का। और अभी बहुत सारी जगह पे स्टेशंस भी बन रहे हैं, तो उसका भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे भी नए नए जो इनके कैटरिंग के हैं, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज है, ये सब भी वहाँ पे लगाए जाएंगे, वहाँ पे होंगे। तो उस हिसाब से ये सब प्रॉफिट किसको होएगा? IRCTC को होएगा। और इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। मार्केट कैप कितना है IRCTC का? 39,486 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस उसका चल रहा है 2,468 के आसपास। और उसका 52 वीक हाई कितना है? 2513। और ये मतलब 52 वीक हाई से कितना दूर है? 30 45 रुपीज़, सिर्फ 45 रुपीज़ दूर है 52 वीक हाई से। और वो जल्दी इसको कवर भी करेगा। स्टॉक का पी देखिए, 243। अच्छा है।
बुक वैल्यू भी 91.7 है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक है 0.51%। आर ओ सी ई और आर ओ ई, आर ओ सी ई 16.4 है, आर ओ सी ई आर ओ ई इतना सही मतलब इतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं प्रिफर करता हूँ कि अगर आर ओ सी ई और आर ओ ई 20+ होना चाहिए तो फिर वो अच्छा स्टॉक है, क्योंकि वो रिटर्न ऑन कैप मतलब एम्प्लॉयज़ कैपिटल एम्प्लॉयज़ या रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब भी बताता है सही से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20+ होना चाहिए आर ओ सी ई आर ओ ई, बट इसमें कम है, मगर ये स्टॉक बेस्ट है। तो मे बी अभी ड्यू टू प्रॉफिट नहीं है, कोरोना की वजह से सब बंद है, इसकी वजह से इसका आर ओ ई और आर ओ सी ई ये कम है। चलिए देखते हैं हम आगे। इसके प्रोन्स क्या है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिटर्न गुड रिटर्न दिया ऑन इक्विटी, आर ओ ई ट्रैक 3 ईयर का है देखोगे तो 27.08% है ऑन एन एवरेज। देखा जाएगा 3 ईयर का तो देखिए 25+ है, और कंपनी मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 59.32%। ये हो गया प्रो। कॉन्स क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 26.92 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी डिलीवर्ड कर रहा है, सेल्स ग्रोथ कम है, जाहिर सी बात है करोना है ये सब है तो सेल्स ग्रोथ तो कम ही होगा। और इनकम अर्निंग इंक्लूड्स एन अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 125.03 करोड़, कंपनी हैज़ a high debtors of 251.73 days। और अगर इसका पेयर कंपैरिजन देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही IRCTC, इसके अलावा कोई और है ही नहीं कि मार्केट में। तो ये हुआ ना एक यूनिक है स्टॉक, और अभी तो ये प्रॉब्लम चल रहा है इसके लिए ऐसे में, और आगे ये अच्छा जाएगा और बढ़ेगा। और इसमें अभी बीच में न्यूज़ भी आई है कि ये स्टॉक स्प्लिट होगा। अगर स्प्लिट होगा तो अभी ये इसका फेस वैल्यू 10 है, या 2 होगा या तो फिर 1 होगा। अगर 2 होगा तो अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आपको 5 स्टॉक मिलेगा, अगर 1 हुआ तो आपको उसका 10 स्टॉक मिलेगा आपको। तो चलिए इसका सेल्स देख लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर ऑफ सेम क्वार्टर का। आप देखोगे लास्ट ईयर ऑफ सेम क्वार्टर 576 था, मगर इस क्वार्टर में 339 है। मगर प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो उसका सेल्स बढ़ गया है, एक्सपेंसेस भी बढ़ गया है, एक्सपेंसेस भी लास्ट वाले क्वार्टर से ज़्यादा है और ईयर ऑफ सेम क्वार्टर से कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप, कोरोना की वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो सब नेगेटिव है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मगर ये मार्च 21 में थोड़ा सा बड़ा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट 70% है, और ईयर ऑफ सेम क्वार्टर से कम है। प्रॉफिट देखिए 139 करोड़। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट है जो लास्ट ईयर ऑफ में ज़्यादा था, लास्ट ईयर ऑफ सेम क्वार्टर में, मगर इस टाइम पे वो कम है। मगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से तो वो ज़्यादा है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होगा ये स्टेबल होगा और ये आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये IRCTC इंडियन रेलवे का स्टॉक है, और ये हर एक रेलवे के सेक्टर में जो भी चीज़ होगी, अगर स्टेशन बन रहा है या फिर कुछ नया चेंज हो रहा है तो उसके अंदर IRCTC का तो मेन रोल होगा। नई ट्रेन लॉन्च हो रही है, न्यू रूट हो रहा है, तो भी ट्रेन को मतलब IRCTC को प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप टिकट IRCTC से निकालते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स अभी ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि IRCTC से ऑनलाइन निकालें। ये बात अलग है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ता है, मगर फिर भी पीपल हैप्पी है अभी कि नहीं हमें घर पे से टिकट मिल जा रहा है, तो उस हिसाब से सब ज़्यादातर IRCTC को ही प्रॉफिट होगा। अभी ये सेल्स या प्रॉफिट थोड़ा माइनस है, ऊपर नीचे है, ROE भी कम है, मगर आप एवरेज 3 ईयर का देखोगे तो वहाँ पे बराबर है 25 के ऊपर ही है, तो ठीक है। और यहाँ पे आप ईयरली देखोगे तो ये 783 अभी तक ये एक ही क्वार्टर का है, मे बी इसके लिए। EPS भी देखिए नीचे नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये ड्यू टू कोविड ये इफ़ेक्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी कम कम हो रहा है। तो
आप बताइए, इसका शेयर होल्डर पैटर्न्स भी देख लीजिए, रिजर्व कितना है, बोरोइंग एक भी नहीं है, टोटल लायबिलिटी कितनी है 3166 करोड़, रिजर्व देखिए इसके कितने हैं 1307 है मार्च 2021 में। अगर इसका हम लोग ROCE देखेंगे तो ये कम हो रहा है, कोरोना की वजह से सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा कम हो गया। अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे हम लोग, तो पहले सितंबर 2020 में 87.4 था, मगर अभी जून मार्च 2021 या फिर दिसंबर 2020 में यहाँ OFS आया था, जिसकी वजह से ये 67.40 हो गया था। तो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग भी है अच्छी खासी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मुझे तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है, मैं तो लूँगा इसको, और मेरे पास है भी पहले से। मैं इसको बॉटम डीप, अगर ये स्टॉक नीचे जाएगा तो मैं लूँगा, मगर अभी तो इसके अंदर स्प्लिट आने वाला है, जो मे बी नेक्स्ट वीक में डिक्लेयर होगा कि वो फेस वैल्यू 2 होगा या फेस वैल्यू 1 रहेगा। तो देखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ क्यूरी है या कुछ आपको अलग लग रहा है, गलत लग रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।